यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह, योर टीचर। जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा और वो लेक्चर हमारे पास हमारी इसी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो उसकी लेक्चर नंबर 4। अब ये हमारे पास लेक्चर हैं जो कि एवरेज के बारे में है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में बेसिकली हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एवरेज अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, आपसे पूछा जाए तो आपने किस तरह सॉल्व करनी है इसमें। अब एवरेज से आपके पास एचएससी में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेरा काम है वही 4 के 4 इसी वीडियो में कराना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही ख्वाहिश है कि आप सर बहुत से हमारे पास टॉपिक को कंबाइन करके एक ही वीडियो में डिलीवर क्या करें। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एवरेज कंप्लीट पढ़ा दूं। कंप्लीटेशन जो है ना, ये इस बोर्ड से पॉसिबल नहीं है। यहां पर यानी इस बोर्ड पे हम टाइप 1, यहां पर फिर टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इसके 2 पार्ट नहीं दूंगा, वो आपने याद रखना है। और इंशाल्लाह इसके कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट जो है ना हम 2 और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखनी है और जो लास्ट 4 स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर सीखनी है। अगर आपने वो नहीं सीखा तो आपके 1 नंबर तो बढ़ गया। तो कोशिश करो वीडियो को स्टार्ट से लेकर इन तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट रह न जाए। अगर आपसे कोई भी पॉइंट रह गया तो फिर उसकी जिम्मेवार मैं नहीं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एचएससी की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा और वो कंप्लीट तैयारी इस तरह कराऊंगा, आपने भी साथ देना है, आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोशिश ही करनी है कि जो पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, जो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, जो शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने वो जरूर फॉलो करना है और उस शॉर्टकट को यूज करते हुए आपने किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉफिट और लॉस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी और मैंने आपको यह भी कहा था कि मैंने जो प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया है ये मैंने बहुत बुक्स की स्टडी करने के बाद, बहुत सी हमारे पास शॉर्टकट ढूंढने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद मैंने एक शॉर्टकट निकाली है और वो बहुत ही आसान थी। मैंने आपको डिस्कस किया क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 अगर आप देखें तो उसमें 2 ही शॉर्टकट थे, लॉस और प्रॉफिट को, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए, और वो हर तरह के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। और इसी तरह हमारा जो आज का लेक्चर है वो है एवरेज के बारे में। एवरेज को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी मैं हमेशा इस तरह के लेक्चर पे वेस्ट करूंगा और यहां पर ना मैं आपको हर तरह की कंसेप्ट दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसे प्रिपेयर करा दूं कि आपके लिए हर चीज हलवा बन जाए, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आप हर तरह की क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मेरी हमेशा ये कोशिश होगी, यानी जितनी भी लेक्चर होगी जो मैं आपको डिलीवर करा दूंगा, यूट्यूब पे मौजूद होंगे, कोशिश करूंगा कि आपको ना फुल आइडिया दूं, फुल कंसेप्ट दूं, फुल ऐसी शॉर्टकट दे दूं ताकि आपको फिर ड्यूरिंग एग्जाम कोई भी टेंशन ना हो कि सर ने इस तरह की क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं कराया था। फिर मुझ पे इल्जाम नहीं लगाना। मैं कह रहा हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ ये बोर्ड पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पे कराना, क्योंकि मैंने यहां पर आपको डिस्कस किए इस 2 पोर्शन में मैं आपको एक टैप पढ़ाऊंगा, इस 2 पोर्शन में मैं आपको दूसरी टैप पढ़ाऊंगा, फिर इसके जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस 2 स्लाइड पे एक तीसरी किस्म पढ़ाऊंगा और इस दोनों स्लाइड पे मैं चौथी किस्म पढ़ाऊंगा और वो तीसरी और चौथी किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझसे गिला नहीं करना कि सर वो एमसीक्यूज हम सॉल्व न कर सके, वो फिर आपका कसूर है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब एवरेज क्या होता है? अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो एवरेज के लिए एक फार्मूला है। एवरेज के लिए जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी एवरेज निकाल दो, तो उसको निकालने के लिए एक ही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या है? कहता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल डेटा गिवन, यानी जो डेटा आपको दिया गया है, ये डेटा आपको दिया गया है, ये डेटा आपको दिया गया है और ये डेटा आपको दिया गया है, ये 10, 20, 40, 50, 1, 3, 7, 9 और 2, 4, 6, ये आपको ये डेटा दिया गया। कहता है सम ऑफ द ऑल डेटा गिवन, यानी जो आपको डेटा दिया गया है इसको सम कर दो, प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी अब आपको ये डेटा दिया गया है, कहता है इसको प्लस कर दो और फिर हमारे पास टोटल नंबर जो बन रहा है उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज बन जाएगा। किस तरह? हम
इस फार्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस फार्मूले के जरिए मैं 3 क्वेश्चन सोल्व करूंगा और फिर यहां पर इस तीन एमसीक्यू जो है उसको सोल्व करने के लिए मैं एक और फार्मूला इस्तेमाल करूंगा और मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड एवरेज ऑफ 10, 20, 40 और 50। कहता है आप इसके एवरेज फाइंड कर दो 10, 20, 40 और 50। अब वो कहता है कि आपने एवरेज को फाइंड करने के लिए जो आपको डेटा दिया गया है उसको सम कर दो। सम का मतलब क्या है? प्लस कर दो। सम का मतलब क्या है? आपको जितना भी गिवन डेटा है उसको प्लस कर दो। किस तरह? मैं प्लस करता हूं 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50, इसको प्लस कर दो। कहता है फिर इसके बाद कहता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। अब आपके पास टोटल नंबर डेटा कितने? 1, 2, 3, 4 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो एवरेज निकाल। अब यहां पर देखें मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। अब आप कोशिश करो। अब हमारे पास 40 में 10 प्लस कर दो तो हमारे पास क्या बनता है? 50। अब 50 प्लस 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो, अब यहां पर फिर प्लस कर दो, स्टेप बाय स्टेप चलो, ताकि आपको फिर कोई टेंशन ना हो कि मुझसे क्यों रॉन्ग हुआ। अब देखो 50 प्लस 50 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 120 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर एवरेज इज इक्वल टू अब 120 को 4 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास 4 एकम 4 4 तिया 12 0, तो हमारे पास 30 इसका आंसर है। चेक कर लो, फिर भी चेक कर लो। यहां पर 120 डिवाइडेड बाय 4 4 तिया 12 0 आ जाएगा, 0 ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही है, तो हमारे पास 30 का जवाब है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज है कि जो आपको डेटा दिया गया है उसको सम कर दो। तो एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू प्लस कर दो। अब 1 में ना 9 में 1 प्लस कर दो तो कितना बनता है? 10 बनता है। 10। अब 3 में 7 प्लस कर 7 में 3 प्लस कर दो कितना बनता है? 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 प्लस 10 कितना बनता है? 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना बनता है? तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू 4 एकम 4 4 5 20। तो हमारे 5 इसका आंसर है। 5 इसका आंसर है। कोशिश करो फार्मूला को यूज करो। अब फार्मूला ये कहता है कि आपको जितने भी डेटा दिया गया है उसको सबको प्लस कर दो और फिर आपको जो टोटल नंबर ऑफ डेटा दिया गया है उससे डिवाइड कर दो। देखो आपको 1 3 7 9 दिया गया है, इन सबको प्लस कर दो। फिर टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने? 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। फाइंड एवरेज ऑफ 2 4 6। अब एवरेज देखो, एवरेज इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6। क्योंकि फार्मूला ये कहता है कि जो आपको डेटा दिया गया है डेटा उसको क्या कर दो? प्लस कर दो और फिर जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर दो। तो हमारे पास इसका सम कर दो टोटल, फिर हमारे पास टोटल डेटा कितने हैं? 1 2 3। तो हमारे पास 3 है तो इसे डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू अब 4 में हमारे पास 6 प्लस कर दो तो 10 में 2 प्लस कर दो तो 12 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 1 3 3 4 12। तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास स्टेप 1। आपसे इस तरह की सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये हर किसी को आता है, हर कोई कर सकता है। किस तरह? सम ऑफ द ऑल डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये कर दो तो आपके पास एवरेज आ जाए। अब हम एवरेज की टाइप 2 की तरफ चलते हैं। अब वो आपसे कहता है फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। क्या कहता है? फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसके लिए और तीसरी क्वेश्चन देखो, फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। अब आपको नंबर नहीं दिया गया, तो यहां पर तो आपको नंबर दिया गया था, आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल की। अब वो आपको कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है उसकी एवरेज फाइंड करो। दूसरी बात, अभी इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 7 8
प्लस कर दो, जितने टोटल नंबर है उसे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 99। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, अब हम लिखेंगे यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू 99, अप टू 99। अब इसको प्लस करना इतनी मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला लाया। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि अगर इस तरह की क्वेश्चन आपके पास आया तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा फार्मूला? एवरेज इज इक्वल टू 1 + n नंबर। एन नंबर ये है 99, 8 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। अब हमारे पास n नंबर और हमारे पास यहां पर कितना 99 नंबर, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। देखो किस तरह मैं फार्मूला यूज करूंगा, किस तरह? एवरेज इज इक्वल टू 1 + n डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस फर्स्ट 8 नंबर, तो हमारे पास 8 कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 1 + 8 = 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है? एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर देखो पहले इसमें इसको स्टेप को करता हूं, तो हमारे पास कितना बन गया? एवरेज इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2। तो अब 9 को 2 पे डिवाइड कर दो, 2 4 8, 1 आया, 8 आया नहीं, 1 तो पर प्लस कर दो, पॉइंट लगा दो, तो 0 2 5 10, तो हमारे पास कैंसिल हुआ, कैंसिल। तो अब एवरेज हमारे पास कितना आया? 4.5 आपके पास एवरेज आया। अगर आपसे इस तरह की क्वेश्चन किसी टेस्ट में आया तो आपने ये फार्मूला जरूर यूज करना है। इस फार्मूले से आप आसानी से इसकी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपसे कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि सर ने तो ये फार्मूला लगाया, ये फार्मूला बताया था, ये इस तरह नहीं करना है कि आप एवरेज की फार्मूला में, एवरेज का फार्मूला क्या है मैंने यहां पर ये यूज किया था, तो 1 + n डिवाइडेड बाय 2। इस तरह नहीं करना है कि आप जो है ना इस n को b और इस n को दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ये गलती कभी नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे मांग रहे हैं कि फर्स्ट n नंबर तो यही है, फर्स्ट n नंबर तो यही है। क्या हम कह रहे हैं कि आपको n नंबर दिया गया है, n नंबर ऑफ दिया गया है, तो हमारे पास यही तो जवाब है, तो आपके पास यही इसका आंसर है, आपके पास यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 99 नंबर, फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। उसके लिए भी आपने यही फार्मूला यूज करना है। किस तरह? देखो एवरेज इज इक्वल टू 1 + n डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर कितना है? n नंबर कितना है? 99 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना हुआ? एवरेज इज इक्वल टू 99 + 1 = 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 0, तो हमारे पास आपके पास जो एवरेज आया वो इज इक्वल टू 50 इसका आंसर है, 50 इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास एवरेज से रिलेटेड एमसीक्यूज, रिलेटेड क्वेश्चंस। आपसे ना एग्जाम के दौरान आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तरह की क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए भी फार्मूला दिया है और इसको सॉल्व करने के लिए भी फार्मूला दिया है, तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है। यस माय स्टूडेंट्स, अब देखो वो तो हो गया कि हम नेचुरल नंबर अगर दिए थे तो वो 2 टाइप तो हमने पढ़ ली। अब हमारे पास तीसरी टाइप ये है एवरेज की। इस तरह की क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। किस तरह? आपको नेचुरल नंबर दिया होगा, वो तो मैंने पढ़ा दिया कि नेचुरल नंबर की हमारे पास एवरेज आया तो 1 + n डिवाइडेड बाय 2 आपने पुट करना है। अब अगर इवन नंबर था, ये तो नेचुरल नंबर था, अब इवन नंबर, अगर इवन नंबर दिया था तो उसकी हमारे पास जो एवरेज होगी वो 1 + n होगी। ये फार्मूला याद रखना है। इवन नंबर की अगर आपने इवन नंबर दिया गया हो, अगर आपने उसकी एवरेज फाइंड करना हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, 1 + n। दूसरी बात यह है कि अगर ओड नंबर दिया गया हो, अगर आपको कहा जाए कि एवरेज फाइंड कर दो, तो उसकी जो n नंबर होगी वही आपकी क्या होगी? एवरेज होगी। किस तरह? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 यानी पहले 5 जो इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से जो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहे थे, वो इवन नंबर। तो इस इवन नंबर को फाइंड करने के लिए, इसकी एवरेज को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। किस तरह? अब देखो इवन नंबर ऑफ एवरेज इज इक्वल टू 1 + n, तो हमारे पास जो एवरेज होगी वो 1 + 5। यहां पर देखो 1 + 5। अब हमारे पास जो एवरेज होगी हमारे पास क्या होगी? 6 होगी।
ये आपके पास फर्स्ट इवन नंबर जो है उसकी हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 जो इवन नंबर है उसकी हमारे पास एवरेज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। फिर आपसे इवन नंबर पूछा गया। क्वेश्चन को आपने देखना है कि कौन सा नंबर है, किस तरह सोल्व करना है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, आपके पास होल नंबर है, क्या है, हर चीज के लिए डिफरेंट फार्मूला होती है। अब इवन नंबर है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको दे गया है कि एवरेज फाइंड कर दो, तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस एन, 1 प्लस एन। अब हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू एवरेज 1, हमारे पास कितने नंबर दिया गया 100, तो हमारे पास इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो 101। फर्स्ट 100 इवन नंबर का जो आंसर है वो क्या है, 101 है। तो हमारे पास इस तरह अगर आपको इवन नंबर दिया गया हो और आपको इस तरह क्वेश्चन हो तो आपने फिर ये फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर। अब ओड नंबर है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे कि उसकी जो हमारे पास इवन नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वही इसका हमारे पास क्या है, एवरेज है। आपसे ना बस सिंपल, जो नंबर अगर इवन ओड नंबर था तो हमारे पास जो इसका जो 5 होगा, जो नंबर दिया गया है वही इसका एवरेज है। देखो तो इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका जो एवरेज होगा वही हमारे पास इसका नंबर के बराबर होगा। तो इसका जो एवरेज इज इक्वल टू एन के बराबर होती है, तो इसका जो एवरेज होगी वो हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। ये चीजें ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इस फार्मूलाज को अपने ग्रिप में लेना है और आपने कोशिश करनी है, कि आप हर तरह की एमसीक्यूज एवरेज के रिलेटेड दिया जाए तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। इस तरह के एमसीक्यूज, इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ एचएससी में जरूर आते होंगे। आप अगर एचएससी के पास पेपर देखें तो इस तरह के हमारे पास एमसीक्यूज और क्वेश्चन मौजूद है। किस तरह आपको वो जो मैंने पहले 2 पार्ट्स पढ़ाए थे कि हमारे पास अगर उसको क्या करना है, सम ऑफ द ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, अगर नेचुरल नंबर है तो उसको क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो जो ना इस तरह जो इस फार्मूले से हो रहा था, तो वो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब एचएससी में स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ये दिया जा सकता है कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। 10 इवन नंबर, अगर यहां पर 10 लिखा था तो क्या करोगे, 10 में 1 प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर इसी तरह से पूछा जाए कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नंबर, तो फिर कंसेप्ट क्या है। अब देखो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, अगर इवन नंबर था तो जो नंबर दिया गया है उसमें 1 प्लस कर दो तो वही आपका आंसर होगा। किस तरह, आपको कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द 60 फर्स्ट 60 इवन नंबर, 60, तो 60 में 1 प्लस कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो एवरेज है, एवरेज आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ओड नंबर दिया गया हो, आपसे कहे कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11 ओड नंबर, यानी ओड नंबर जो फर्स्ट पहले 11 11 ओड नंबर है उसकी एवरेज फाइंड कर दो, तो 11 जो है ना 11 ओ फर्स्ट 11 ओड नंबर, तो वही 11 इसका जवाब होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 60 ओड नंबर, फर्स्ट 60 ओड नंबर, तो मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास इसकी एवरेज किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। वही 60 पे क्लिक कर दो, उसको मार्क कर दो, तो आपकी आंसर 100% करेक्ट होगा। तो ये चीजें ना, ये स्मॉल चीजें, छोटे फार्मूलाज को आपने अपने ग्रिप में लेना है, इसको टाइप करना है, यानी इसको ना आप अलग पेज पे लिख दो। जितनी फार्मूलाज मैं आपको, देखो मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था, एवरेज में इतनी फार्मूलाज दी आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर को अगर आया था उसको मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इवन नंबर दिया था कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, नेचुरल नंबर दिया था कौन सा नंबर फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह मैंने आपको हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में भी बहुत से फार्मूले आपको बताए थे, तो आप एक अलग शीट बना लो ताकि टेस्ट से पहले आप उसको एक नजरसानी कर ले, ताकि वो फार्मूला आप वहां पे यूज कर सके। आप भूले ना, यही सबसे एक स्टूडेंट की सबसे हमारे पास चालाकी यही होती है कि वो जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना वो उसको लिख रहा होता है। अब देखो यहां पर होल नंबर के बारे में, यहां पर मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया, नेचुरल नंबर की, इवन नंबर की, ओड नंबर की। अब होल नंबर के मुताबिक आपसे इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। किस तरह, आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड एवरेज ऑफ द 1 to 90 होल नंबर, यानी 1 से लेकर 90 तक जितनी होल नंबर है उसकी हमारे पास एवरेज निकाल दो, वही फार्मूला है। वही किस तरह, जो दिया गया है इसकी एवरेज मालूम करने के लिए एवरेज इज इक्वल टू जो दिया गया है ना ये, तो 1 प्लस 90 कितनी टोटल देता है 2, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास 9, इसके एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास 91 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब देखो 91 को 2 पे डिवाइड कर दो, 2 4 8, तो हमारे पास क्या रह गया 1 रह गया, 11, तो हमारे पास 2 5 10,
तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया, पॉइंट लगा दो, 0 2 5 10, तो हमारे पास कैंसिल हो गया। तो इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है वो कितना है, 45.5 है, 45.5। अगर आपसे होल नंबर के बारे में पूछा जाए कि फाइंड जी ना, ये एमसीक्यूज पिछले साल अगर आप पास पेपर उठा ले तो पिछले साल इस तरह एमसीक्यूज आया था। हो सकता है इस बार आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए, ओड नंबर के मुताबिक पूछा जाए, इवन नंबर के बारे में पूछा जाए, नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाए, क्योंकि 2023 में इस तरह की क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए तो उसमें इस तरह की एमसीक्यूज मौजूद था। तो इस तरह के एमसीक्यूज को आप इस तरह सोल्व करना है। अब देखो फिर वही कह रहा है कि फाइंड एवरेज ऑफ दी 50 to 120 होल नंबर, यानी 50 से लेकर 120 तक जितनी होल नंबर है, क्या होल नंबर है मतलब 51 52 53 120 तक, तो हमारे पास क्या फाइंड करो, एवरेज फाइंड करो। तो उसको भी इस तरीके से फाइंड करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू 50 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, अब 120 में 50 प्लस कर दो कि देखो 120 प्लस 50 कर दो तो हमारे पास 071 170 बन जाता है, 170 डिवाइडेड बाय 2, 170 डिवाइडेड बाय 2। अब ये करो 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 8 16, अब हमारे पास 10 2 5 10। तो इसका जो एवरेज है वो हमारे पास क्या है, 85 है, 85% इसका एवरेज आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे कि फाइंड एवरेज ऑफ द 88 इवन नंबर। अब देखो क्वेश्चन चेंज हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर आया था, इवन नंबर के लिए आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वो इस केस में इवन नंबर के लिए, इस केस में फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 60 इवन नंबर, 30 इवन नंबर, यहां पर फर्स्ट और ये नंबर इस तरह के एमसीक्यू दिया गया था, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। दूसरी बात, मैंने आपको ओड नंबर के बारे में भी ये बताया था कि ओड नंबर की अगर इस तरह की एमसीक्यूज आ जाए तो वो इनके बराबर होता है, लेकिन अगर उसकी हमारे पास क्वेश्चन की पैटर्न चेंज हुआ इवन नंबर और ओड नंबर के मुताबिक या होल नंबर के मुताबिक, तो आपका हमारे पास आंसर भी चेंज होना चाहिए। किस तरह, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड एवरेज ऑफ द 2 to 88 इवन नंबर, यानी 2 से लेकर 88 तक जितनी इवन नंबर है उसकी एवरेज निकाल दो। तो आपने सेम ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, आपने देखो एवरेज इज इक्वल टू 2 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 2। इसको एक कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो ये 90 बन जाता है, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10। तो हमारे पास आपके पास जो एवरेज आया वो क्या आया, 45 आया। क्या आया, 45 आया। आपके पास क्या है, 45। अब इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज ऑफ, इसको चेंज कर दे, वो फाइंड एवरेज ऑफ 1 to 71, 1 से लेकर 71 तक जितनी ओड नंबर है उसके एवरेज फाइंड कर दो। तो आप किस तरह करो, 1 प्लस 71 कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरा मकसद क्या है यहां पर, मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज इवन नंबर और ओड नंबर के मुताबिक आया तो आपने सेम टू सेम इस तरह तरीके से आपने हल करना है। अगर इस तरह आया कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर, फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नंबर, आपके इस तरह आया अगर फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट ओड नंबर, तो आपने फिर ये तरीका इस्तेमाल करना है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि अगर आपसे इवन नंबर और ओड नंबर की इस तरह की एमसीक्यूज क्वेश्चन आया था, तो आपने सेम टू सेम ये तरीका अप्लाई करना है, सेम टू सेम ये तरीका अप्लाई करना है। अगर आपसे इस तरह के एमसीक्यूज, इस तरह की क्वेश्चन पूछा गया तो आपने फिर ये तरीका इस्तेमाल करना है, ये शक्ल इस्तेमाल करनी। तो ये था हमारे पास ये टाइप 1 टाइप 2। अब हम टाइप 3 की तरफ चलेंगे। मैंने कहा था कि हमारे पास जो नेक्स्ट बोर्ड होगी, पहले जब स्टार्ट मैंने कहा था नेक्स्ट बोर्ड होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसी वजह से कि यहां पर डिफरेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट फार्मूलाज है, उस डिफरेंट फार्मूला को यूज करते किस तरह करते हैं वो मैंने आपको बताना था, वो बता दी। वो अभी आपका काम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप अपने आप को एनर्जी वेस्ट करोगे इन चीजों पे, तो हमारे पास एवरेज की क्वेश्चन आप चेक कर लो। अगर आप किसी की हमारे पास पेपर चेक करोगे तो एवरेज से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन को आप किस तरह वेस्ट कर सकते हो, छोड़ना नहीं है। सेम टू सेम इन चीजों से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपने सेम टू सेम ही फार्मूला यूज करना है। इतनी आसान चीजें एचएससी के टेस्ट में, इतनी आसान एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं होता स्टूडेंट के पास। सबसे बड़ी नाकामी यही है, उनको कंसेप्ट पता नहीं होता कि हम किस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं।
मैं हूं ना, मैं यहां पे खड़ा हूं, आपको हर तरह की फार्मूला दे रहा हूं, आपको हर तरह की कंसेप्ट दे रहा हूं कि अगर आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछा गया, आपने किस तरह रिप्लाई करना है, किस तरह इसके आंसर ढूंढना है। अगर आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज या क्वेश्चन आए तो आपने इसकी किस तरह सोल्व करना है। मैंने आपको ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको शॉर्टकट और ट्रिक बता दूं ताकि आपको हर जगह, आपको हर तरह की एमसीक्यू सोल्व कर सके, आपको ड्यूरिंग एग्जाम किसी बात का टेंशन ना हो। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें ना, ये चीजें बहुत मैटर करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको एक फार्मूला ना बता रहा हूं डायरेक्ट ना, आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपने सिर्फ ये फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, ये वाला फार्मूला, मैं आपसे कहूं कि फाइंड एवरेज ऑफ द 1 to 90 होल नंबर, आप सिर्फ 1 को 1 + 1 करते, 1 + 1 करते या 90 + 1 करते, डिवाइडेड बाय 2 करते, तो आपके पास आंसर गलत आता। तो इस वजह से ना एचएससी में ना एमसीक्यूज इस तरह बनते हैं, वो ट्रिक बहुत ट्रिकी होते हैं। तो इस तरह ट्रिकी एमसीक्यूज को हल करने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए। अब हम चौथी पांचवी चार की तरफ चलेंगे। पहले जो है ना, पहले स्लाइड में हमने निकाल ली थी, अब ये जो है ना, एक यहां पे ही और एक यहां पे, तो हमारे पास 4 हो गए। अब हमारे पास पांचवी किस्म की किस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं, ये ना रियल केस है, रियल केस है, अकॉर्डिंग टू मी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकता। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी होते हैं, आई डोंट नो कि आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। मैंने तो आज तक इस तरह के एमसीक्यूज एचएससी के टेस्ट में नहीं देखे, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि कर ले, इस तरह ना हो आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए। वो क्या है, देखो, फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 10, कहता है कि आपके पास जो 10 है उसकी हमारे पास पहले 10, पहले 12, पहले 12, 10 के मल्टीपल है, वो क्या है, उसकी एवरेज निकाल। क्या ना एचएससी ना, अगर किसी स्टूडेंट को एक सेंटेंस की हमारे पास मीनिंग समझ आ गई तो वो कंप्लीटली समझ जाएगा। मकसद क्या है यहां पर इस क्वेश्चन का, कह रहे हैं आप एवरेज फाइंड करो, किसकी, 10 की। ये कहता है 10 की जो पहले 12 मल्टीपल है, 10 से कम 10, 10 तो 20, तो हमारे पास कहां तक, 12 तक, यानी 12 मल्टीपल, यानी यहां पर 10 से कम 10 किस तरह, देखो कह रहे हैं ना 10 है, नहीं 10 की पारा जो है ना कहां तक, 12 तक, टेबल जो है ना 12 तक जितना है उसकी एवरेज निकाल दो। 10 की जो टेबल है वो 12 तक आप करोगे तो जितना बनता है उसके हमारे पास क्या कर लो, उसके हमारे पास आप एवरेज निकाल दो। किस तरह, देखो मैं ना यहां पर, देखो मैंने यहां पर लिखा है टाइम कम होने की वजह से, 10 से कम 10, 10 तो 20, 10 या 30, अब 10 12 कितना आता है, 120 आता है। अब इसकी परसेंटेज फाइंड कर दो। मैंने आपको ना तरीका बताया, यही तरीका यहां पर नेचुरल नंबर का जो तरीका है यही यूज होगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्या है, कह रहे कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 10, फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 के पहले हमारे पास जो 10 के पहले 12 मल्टीपल जो है उसकी हमारे पास एवरेज फाइंड कर दो। वो यही है, इसी तरह कर दो, एवरेज इज इक्वल टू 10 + 120, यही फार्मूला यूज होता है इस तरह, 120 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज इज इक्वल टू 120 + 10 इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2, 10 से कम 10, सॉरी 2 1 2, 2 6 12, 1 रह गया, 2 5 10, तो हमारे पास इसका जो एवरेज है वो आपके पास क्या है, 65 है। अब देखो इतनी मुश्किल क्वेश्चन को हमने इतनी छोटे से 3 स्टेप में हल कर दिया। अगर मैं आपको ये एमसीक्यूज ना कराता, ये क्वेश्चन ना करा दूं, अगर आया फिर कहो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, मैं तो आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो एचएससी में ना आने की इम्कानात हो, तो हो सकता है इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आए। अब देखो, फाइंड एवरेज ऑफ द 18th मल्टीपल ऑफ 10, यानी पहले 18 मल्टीपल ऑफ 10 फाइंड, और 2 कहां तक, टू इट्स 14th मल्टीपल, यानी 18 से लेकर 40 तक जो 10 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल है वो फाइंड करना। किस तरह, 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनता है, 180, और ये हमारे पास 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 बनते हैं। यहां पर भी हमने इसी तरह किया था कि पहले 10, फर्स्ट 10 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर लास्ट में ना, अब इसको भी ना इस तरह कर दो, इस क्वेश्चन को भी इस तरह से लिख दो। किस तरह, 1 देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 पहले 10, अब कहां तक, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 तक, ये हुआ ना, 10 से कम 10 क्या बना, 10 बना, 10 से लेकर यहां पर भी 10 है नहीं, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना बनता है, 12 कितना बनता है, तो 120 बनता है, 120, अब इसको प्लस कर दो। इसी तरह आपके पास ये है 180 से लेकर 400 तक हमारे पास जो है ये, इसकी हमारे पास क्या है, 18th मल्टीपल ऑफ 10 टू इट्स 40 मल्टीपल। तो अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। किस तरह, एवरेज इज इक्वल टू 180 + 400 डिवाइडेड बाय 2, ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 180 में, इधर देखो यहां पर 180 में आप 400 प्लस कर दो, 400 प्लस कर दो, तो 4850
58085। तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास 580 डिवाइडेड बाय 2। अब कैंसिलेशन कर दो, कैंसिलेशन कर दो, 2 एकम 2, 2 2 4, 1 रह गया, 2 8, 2 8, 1 रह गया, 2 9 18, क्योंकि 18 बताएं, 2 9 18 तो 0। तो हमारे पास इसका जो एवरेज आया, इसका जो एवरेज है वो क्या बन गया 290 290 जो है इसका आंसर है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने एवरेज के 5 डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ा। ये ना एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एचएससी सिलेबस। इस सिलेबस से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास हमेशा आपके एचएससी के पास पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको आपने नहीं छोड़ना है, चाहे जितना लेंथी वीडियो क्यों ना हो। वीडियो बहुत लेंथी है, तो इसको ना आपने नहीं समझना है कि आपने इसको 100% देखना है, यानी फर्स्ट सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड तक आपने वीडियो देखनी है, अगर आपने पूरी कंसेप्ट आपने हासिल करनी है। फिर आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपने इस एवरेज से कुछ सीखा, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।